राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सो अभी तक हम हमारे 3 फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। अब चौथा हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मतलब कि हमें हमारी मर्जी से कोई भी धर्म फॉलो करने का अधिकार है। राइट टू फ्रीडम इंक्लूड्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज वेल। अब जब हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम की, कि हमें आज़ादी का अधिकार है, तो इस फ्रीडम में धर्म का फ्रीडम जो है वो भी अपने आप ही इंक्लूड होता है। जब हम बात करते हैं कि हमें फ्रीडम का, हमें आज़ादी का अधिकार है, तो मतलब हर तरीके की आज़ादी का। उसमें हम कुछ भी सोच सकते हैं, तो कुछ भी सोचने की आज़ादी, कुछ भी कहने की आज़ादी, कहीं पे भी रहने की आज़ादी, इन सभी चीज़ों के साथ साथ कोई भी धर्म फॉलो करने की आज़ादी भी इंक्लूडेड है। ठीक है, मतलब राइट टू फ्रीडम अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ब्रॉड राइट है। बट फिर भी क्यों जरूरत पड़ी हमें एक अलग से इसे राइट बनाने की? जब राइट टू फ्रीडम में ये इंक्लूडेड ही है, तो फिर हमने इसे अलग से क्यों मेंशन किया है? हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स होने के बजाय 5 फंडामेंटल राइट भी तो हो सकते थे, क्योंकि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो ऑटोमेटिकली राइट टू फ्रीडम में इंक्लूडेड है। बट इसको अलग से मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी था। इन दिस केस टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर वेरी पर्टिकुलर टू स्टेट इट क्लियरली। अब लास्ट वीडियो में हमने कुछ एविल्स की बात की थी। तो वैसे तो हमारे जो सोसाइटी है हमारी, उसमें बहुत सारे एविल्स हैं, बट क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बहुत ज्यादा पर्टिकुलर था कुछ स्पेसिफिक एविल्स के बारे में, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको स्पेशली मेंशन किया और उनको बोला कि ये चीजें बैन है, राइट। इसी तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिलीजन के ऊपर भी बहुत ज्यादा जोर देता है। अब राइट टू फ्रीडम के अंदर ही इंक्लूड होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बट इसके बावजूद भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो ये चीज इंश्योर करना चाहते थे कि ये लोगों के माइंड में चीज एकदम क्लियर हो। मतलब उसको वो बहुत ही ज्यादा स्पष्ट रूप से स्टेट करना चाहते थे, बताना चाहते थे। यू हैव ऑलरेडी रेड इन चैप्टर 2 दैट इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। अब हमें चैप्टर 2 में ऑलरेडी पता है कि इंडिया जो है वो एक सेक्युलर स्टेट है। उसका मतलब ये है कि सारे धर्म जो हैं वो इक्वल हैं। मोस्ट पीपल इन इंडिया लाइक एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स। अब हमारे इंडिया में मतलब मैक्सिमम जो रहने वाले लोग हैं इंडिया में, वो कोई ना कोई धर्म फॉलो करते हैं। और ये चीज हमारे ही देश में यूनिक नहीं है, बल्कि पूरे दुनिया में अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग देशों में रहने वाले हैं, वो किसी ना किसी प्रकार के रिलीजन को फॉलो करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो किसी भी तरीके के रिलीजन को फॉलो नहीं करते, राइट। तो इसी तरीके से इंडिया में भी क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो कोई ना कोई रिलीजन को तो फॉलो करते ही हैं। सम मे नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन। कुछ हो सकता है कि किसी भी रिलीजन में फॉलो ना करते हो, किसी भी धर्म में विश्वास ना रखते हो। Secularism is based on the idea that the state is concerned only with relations among human beings and not with relation between human beings and God. सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है कि जो स्टेट है, जो एक तरीके से हमारा देश है, हमारी जो गवर्नमेंट है, जो पूरा ये सिस्टम है, वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स के रिलेशन की बात करेगा। मतलब हमारा आपस में रिलेशन जो है उसकी बात करेगा। वो इंसान और भगवानों के बीच के रिलेशन की बात नहीं करेगा। मतलब कि जो स्टेट है वो सेपरेट है फ्रॉम रिलीजन। हमारे जो स्टेट है, हमारा जो देश है, जो गवर्नमेंट है, आप मोटे मोटे तौर पे गवर्नमेंट समझ सकते हो, जो गवर्नमेंट है वो अलग है धर्म से। कि हमारा जो नेशन है वो किसी पर्टिकुलर धर्म को नेशनल धर्म की तरह डिक्लेयर नहीं करेगा। हमारा जो देश है वो ये नहीं कहेगा कि हम इस पर्टिकुलर धर्म को फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो हमारा देश जो है वो इंसानों के रिलेशन की बात करेगा आपस में, बट वो अपने आप को, हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो अपने आप को किसी पर्टिकुलर धर्म से एसोसिएट नहीं करेगी, और ना ही वो ह्यूमन बींग्स एंड गॉड के बीच का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बात करेगी। A secular state is one that does not establish any one religion as official religion. तो एक सेक्युलर स्टेट, एक सेक्युलर नेशन वो होता है जो कि किसी भी धर्म को ऑफिशियल धर्म की तरह स्टैब्लिश नहीं करता है। इंडियन सेक्युलरिज्म प्रैक्टिसेस एन एटीट्यूड ऑफ अ प्रिंसिपल्ड एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन्स। अब इंडिया में जो सेक्युलरिज्म फॉलो होता है, जिस तरीके से सेक्युलरिज्म प्रैक्टिस होता है, वो इस तरीके का सेक्युलरिज्म है जिसमें कि एक
नॉर्मल डिस्टेंस बनाया जाता है, प्रिंसिपल्ड एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन, सभी धर्मों से एक तरीके से काफी डिसिप्लिन में रहते हुए ये जो डिस्टेंस है वो बनाया जाता है, काफी कैलकुलेटेड डिस्टेंस बनाया जाता है और इक्वल डिस्टेंस होता है। ऐसा नहीं कि एक धर्म से थोड़ा करीब है या फिर दूसरे धर्म से थोड़ा दूर है, ऐसा कुछ नहीं है, सारे धर्मों से बराबर दूरी बनाई रखी जाती है। तो इस तरीके का जो सेक्युलरिज्म है वो इंडिया में फॉलो किया जाता है। इसका मतलब अब इंडिया में जो सेक्युलरिज्म फॉलो किया जाता है उसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया जो है वो किसी भी तरीके के धार्मिक मामले में एक तरीके से दखलंदाजी नहीं करेगा, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे धार्मिक प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि ह्यूमन जो एग्जिस्टेंस है या ह्यूमैनिटी जो है उसके ही खिलाफ होती हैं। जैसे हम सती प्रथा की बात करते हैं, जिसमें कि जो औरतें हैं उन्हें जला दिया जाता था उनके जो हस्बैंड है उनके पायर के साथ। वहीं अगर हम बात करते हैं 3 तलाक की, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि धार्मिक हैं, जो रिलीजन से जुड़ी हुई हैं, बट क्योंकि हमारा जो देश है वो इस तरीके का सेक्युलरिज्म फॉलो नहीं करता कि जहाँ पे बिल्कुल ही कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती, इस तरीके का सेक्युलरिज्म फॉलो नहीं होता, इसीलिए जो हमारा देश है वो इस तरीके की प्रैक्टिसेस को रोकने का काम करता है, जिसमें कि भले ही वो रिलीजन से रिलेटेड हैं बट उसमें अगर कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है तो उसे इंडिया में रोका जाता है या उसमें इंटरफेरेंस की जाती है। तो कंप्लीट आइसोलेशन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल्ड एंड इक्वल डिस्टेंस। तो ये जो प्रिंसिपल वर्ड है वो उसी को जताता है कि एकदम से कंप्लीट आइसोलेशन नहीं है, जहां जरूरत होगी वहां पे इंटरफेरेंस जो स्टेट है वो कर सकती है, वो भी सोसाइटी के भले के लिए। द स्टेट हैज टू बी न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल इन डीलिंग विद दी ऑल रिलीजन्स। तो जो स्टेट है उसको सारे धर्मों से डील करते हुए, मतलब कि जब भी धर्मों की बात आएगी तो सारे धर्मों से डील करते हुए न्यूट्रल रहना है, मतलब कि किसी भी धर्म के पक्ष में ज्यादा नहीं बोलना है या किसी धर्म के खिलाफ नहीं जाना है, इम्पार्शियल रहना है, किसी के पक्ष में या किसी के खिलाफ नहीं जाना है, एकदम बीच में रह के बात करनी है। एवरी पर्सन हैज अ राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ही और शी बिलीव्स इन। हर एक पर्सन को यह अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मान सकता है, उसको प्रैक्टिस कर सकता है और उसका प्रोपोगेशन कर सकता है, उसका एक तरीके से प्रचार कर सकता है। एवरी रिलीजियस ग्रुप और सेक्ट इज फ्री टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर्स। और कोई भी जो रिलीजियस ग्रुप है उसको ये अधिकार है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को, मतलब कि जो भी उनके रिलीजन से रिलेटेड चीजें हैं उनको वो मैनेज कर सके, उनकी देखरेख कर सके। A right to propagate one's religion, however, does not mean that a person has right to compel another person to convert into his religion by means of force, fraud, inducement और allurement। अब जब हम कहते हैं कि हर एक पर्सन को ये अधिकार है कि वो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, उसे प्रोपगेट कर सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे पर्सन को कंपेल करो या दूसरे पर्सन को अपने धर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसको बहलाओ फुसलाओ, उसको मजबूर करो या फिर, ठीक है। तो अपने धर्म का अगर तुम प्रोपगेशन कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरों को अपने धर्म में कन्वर्ट करोगे बाय मीन्स ऑफ फोर्स, मतलब कि तुम जोर जबरदस्ती किसी को अपने रिलीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फ्रॉड के माध्यम से नहीं, कि मतलब तुम धोखाधड़ी करके किसी को अपने रिलीजन में कन्वर्ट करवा रहे हो। इंड्यूसमेंट और अलरमेंट मतलब एक तरीके से बहलाकर फुसलाकर दूसरे पर्सन को अपनी ओर आकर्षित कर आप अपने रिलीजन में उसको नहीं कन्वर्ट करवा सकते। Of course, a person is free to change religion on his or her own will। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पर्सन किसी रिलीजन में कन्वर्ट ही नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जोर जबरदस्ती जो है वो नहीं होनी चाहिए, किसी को आपको बहलाना फुसलाना नहीं है, फ्रॉड नहीं करना है, इन सभी तरीकों से आप किसी को अपने रिलीजन में कन्वर्ट नहीं करा सकते। बट अगर कोई पर्सन खुद से अपनी मर्जी से किसी रिलीजन में कन्वर्ट होना चाहता है तो वो हो सकता है। Freedom to practice religion does not mean that a person can do whatever he wants in the name of religion। अब जब हम कहते हैं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, वो अपनी मर्जी से कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है, कुछ भी जो भी जिस भी धर्म में वो विश्वास करता है उसको वो मान सकता है, उसको प्रोपेगेट कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम धर्म के नाम पर कुछ भी करो। मतलब तुम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई हमारा धर्म कहता है कि तुम दूसरों की जान लो तो तुम लोगों की जान ले रहे हो। मतलब तुम धर्म के नाम पे कुछ भी नहीं कर सकते ऐसे ही कि जो भी तुम्हारे मन में आया तुम वो कर रहे हो और पीछे नाम लगा रहे हो कि ये तो हमारा धर्म कहता है। फॉर एग्जाम्पल, वन कैन नॉट सेक्रीफाइस एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स एज ऑफरिंग टू सुपर नेचुरल फोर्सेस और गॉड्स। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम किसी भी जानवर को या फिर
इंसान की बलि जो है नहीं चढ़ा सकते, किसी जानवर या इंसान की बलि नहीं चढ़ा सकते सुपर नेचुरल फोर्सेज या फिर जो गॉड है। सुपर नेचुरल फोर्सेज मतलब जैसे आत्मा वगैरह को मानते हैं, ठीक है, जो बुरी शक्तियों को मानते हैं या स्पिरिट्स वगैरह होती हैं, उन सब चीजों से रिलेटेड, या फिर भगवान को, मतलब इन चीजों को हम इंसान या फिर जानवरों की बलि नहीं दे सकते हैं। तुम ये नहीं कह सकते, तुम किसी इंसान को मार रहे हो और तुम ये कह दो कि हम तो भगवान को इस इंसान की बलि चढ़ा रहे हैं, तो ये करना गलत होगा। रिलीजियस प्रैक्टिस which treat women as inferior or those that infringe women's freedom are not allowed। ऐसी धार्मिक प्रैक्टिसेस जो कि औरत को इंफीरियर कंसीडर करती हैं, मतलब औरत को कमतर दर्जे पर रखती हैं, या फिर औरतों के राइट का हनन करती हैं, ऐसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस अलाउड नहीं है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था सती प्रथा का या फिर 3 तलाक का। फॉर एग्जाम्पल, वन कैन नॉट फोर्स अ विडो टू शेव हेड और वियर व्हाइट क्लोथ्स। एग्जाम्पल के तौर पे कोई पर्सन किसी विडो को, जो औरत होती है जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो ऐसी औरत, ऐसी जो विडो है, उसको कोई मजबूर नहीं कर सकता कि वो अपना सर मुंडवाए, शेव करवाए अपने सर को, या फिर वो व्हाइट क्लोथ्स पहने। उसकी मर्जी है, वो कुछ भी पहन सकती है। A secular state is one that does not confer any privilege or favor on any particular religion। एक जो सेक्युलर स्टेट होती है वो ऐसी होती है जिसमें कि किसी पर्टिकुलर धर्म को बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं दी जाती और ना ही उसको बहुत ज्यादा फेवर किया जाता। मतलब जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि इम्पार्शियल होकर चीजें जो हैं वो चलती हैं। किसी भी धर्म के खिलाफ गवर्नमेंट नहीं जाती या फिर किसी भी धर्म के फेवर में जो स्टेट है उसको काम नहीं करना होता। न्यूट्रल बन के रहना होता है, इक्वल डिस्टेंस बनाना होता है, सारे धर्मों को इक्वल ट्रीट करना होता है। नॉट डज इट पनिश और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन दे फॉलो। और स्टेट जो है वो लोगों को उनके धर्म के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। Thus, the government cannot compel any person to pay any taxes for the promotion or maintenance of any particular religion or religious institution। अब क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो सारे धर्मों को समान अधिकार देती है, सारे धर्मों को समान रूप से कंसीडर करती है, इसीलिए जो कोई भी गवर्नमेंट है वो किसी पर्सन को कंपेल नहीं कर सकती, उसको मजबूर नहीं कर सकती किसी भी रिलीजन या फिर किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के मेंटेनेंस के लिए टैक्स कलेक्ट करने के लिए। मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों को ये नहीं बोल सकती कि भाई हमें एक्स धर्म है, इस धर्म के मेंटेनेंस के लिए हमें टैक्स कलेक्ट करना है, और जो लोग इस धर्म के नहीं है, मान लो उनसे टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है। या फिर मतलब जो लोग एक्स धर्म के लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल एक कोई एक्स धर्म है और गवर्नमेंट क्या कह रही है, हमें एक्स धर्म की मेंटेनेंस करनी है, हमें एक्स धर्म को बचा के रखना है, इसको बढ़ाना है, इसके लिए हम एक्स धर्म के लोगों से ही क्या कर रहे हैं, टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं कि जितने भी एक्स धर्म के लोग हैं वो हमें इतना टैक्स दें ताकि हम एक्स धर्म को मेंटेन कर पाए। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सब धर्मों को इक्वली ट्रीट करती है। तो गवर्नमेंट का हक नहीं है कि वो किसी धर्म को प्रोटेक्ट करे या मेंटेन करे। अब पुराने जमाने में जैसे होता था, जिजिया टैक्स होता था कि जो मुगल्स वगैरह थे या फिर जो ये पुराने टाइम पे एम्परर्स थे, तो इन्होंने एक जिजिया टैक्स लगाया था जो कि नॉन मुस्लिम लोगों के ऊपर था कि जितने भी नॉन मुस्लिम लोग हैं उनको टैक्स पे करना होगा बिकॉज दे आर नॉन मुस्लिम। तो मुस्लिम लोगों के ऊपर ये टैक्स नहीं लगाया जाता था। तो ये रिलीजन के बेसिस पे टैक्स लगाया जा रहा है। तो उस टाइम पे ये चीज चलती थी, बट आज के अगर हम सिनेरियो में देखें तो ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं होगी क्योंकि इंडिया जो है वो एक सेक्युलर नेशन है और धर्म के बेसिस पे हम कोई भी टैक्स इस तरीके से कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। So there shall be no religious instruction in the government educational institution। अब जितने भी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वहां पे धर्म से रिलेटेड आप कुछ भी इंस्ट्रक्ट नहीं करोगे। पता चले कि आप स्कूलों में ये सिखा रहे हो कि हवन कैसे करना है या फिर नमाज कैसे पढ़नी है, ये चीजें आप नहीं सिखाओगे। वो उनका पर्सनल अफेयर है, उनके जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वो सिखाएंगे, बट गवर्नमेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया जाएगा। कोई प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहां पे ये चीजें हो रही हैं वो अलाउड है, बट गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट इम्पार्शियल है तो गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। In educational institutions managed by private bodies, no person shall be compelled to take part in any religious instruction or to attend any religious worship। अब ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऐसे स्कूल्स, कॉलेजेस जो कि प्राइवेट बॉडीज जो हैं मैनेज कर रही हैं, मतलब कि जिनको
गवर्नमेंट नहीं चला रही है, वहां पे किसी भी पर्सन को मजबूर नहीं किया जाएगा किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए या फिर किसी भी रिलीजियस वर्शिप को अटेंड करने के लिए। मतलब मान लो कोई प्राइवेट स्कूल या कॉलेज है, वहां पे कोई पर्टिकुलर धर्म की प्रेयर होती है, वहां डेली सुबह किसी पर्टिकुलर धर्म का जो भी पाठ है या जो भी प्रेयर है वो बोली जाती है। अब वो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो ऐसा करा सकता है, क्योंकि जस्ट अभी हमने बोला कि गवर्नमेंट कोई भी इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस तरीके की एक्टिविटीज नहीं करा सकता, बट प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है वो एक्टिविटी तो करा सकते हैं कि ठीक है वो कुछ ऐसी प्रेयर करवा रहे हैं जो कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन की है, बट वो किसी पर्सन को फोर्स नहीं कर सकते कि वो प्रेयर को अटेंड करे ही करे। फॉर एग्जाम्पल कोई एक्स धर्म है और इस एक्स धर्म की प्रेयर डेली किसी स्कूल में बोली जाती है। एक स्कूल है XYZ और इस स्कूल में एक्स धर्म का, मान लो ये जो स्कूल है वो किसी ऐसे पर्सन ने, ऐसे पर्सनालिटी ने खुलवाया है जो कि किसी एक्स धर्म को फॉलो करते हैं। अब इन्होंने बोला कि भाई मेरा स्कूल है, ये मैंने चलवाया है और यहाँ पे क्या होगा, हर रोज सुबह एक्स धर्म की प्रेयर बोली जाएगी। ठीक है, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट मान लो इस स्कूल में कोई ऐसा पर्सन पढ़ता है, कोई ऐसा बच्चा है जो कि एक्स धर्म को फॉलो नहीं करता, कोई ऐसा पर्सन है जो कि ए धर्म को फॉलो करता है। अब ये जो बच्चा है उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो रोज सुबह इस एक्स धर्म वाली प्रेयर को अटेंड करे। उसकी मर्जी है, अगर वो करना चाह रहा है, अगर उसको अच्छा लग रहा है कि भाई कोई बात नहीं, एक्स धर्म भी अच्छा है, इससे मेरे धर्म को कोई दिक्कत नहीं है, आई एम फाइन विद एक्स धर्म की प्रेयर, तो वो पर्सन अटेंड कर सकता है। बट अगर उसका मन नहीं है, अगर वो नहीं चाहता कि वो एक्स धर्म की प्रेयर अटेंड करे, तो ये स्कूल उसे फोर्स नहीं कर सकता, उसको मजबूर नहीं कर सकता कि तुम्हें तो प्रेयर अटेंड करनी ही होगी, तुम्हें ये प्रेयर बोलनी ही होगी, ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, तो किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता कुछ भी चीज फॉलो करने के लिए, कोई भी रिलीजियस वर्शिप को फॉलो करने के लिए या रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए। अब वैसे तो सेक्युलरिज्म के बारे में हम चैप्टर 2 में काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हमारे देश में सारे जो भी धर्म है उनको इक्वल माना जाता है, तो उसी का एक तरीके से एक्सटेंशन था। आपको थोड़ी आसानी होगी अगर आपने चैप्टर 2 पढ़ा हुआ है, तो ये चीज समझने में आपको और ज्यादा आसानी होगी कि हाँ, हमारे देश में रिलीजन फॉलो करने की आजादी है कि आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हो, और जो गवर्नमेंट है वो किसी भी रिलीजन को नेशनल रिलीजन की तरह, ऑफिशियल रिलीजन की तरह डिक्लेयर नहीं करेगी, और सारे धर्मों से जो स्टेट है वो इक्वल डिस्टेंस बना के चलेगी, इम्पार्शियल रहेगी, किसी का फेवर नहीं करेगी, किसी की निंदा नहीं करेगी, किसी के अपोजिट नहीं जाएगी। अब देखो यहाँ पे जब मैं गवर्नमेंट कह रही हूँ वो एक्चुअली मतलब है स्टेट, और स्टेट का मतलब क्या होता है कि हमारे देश में ये जो पूरा सिस्टम है, जितना भी पॉलिटिकल सिस्टम है, उसे हम कह रहे हैं स्टेट। ठीक है, अब पॉलिटिकल सिस्टम में गवर्नमेंट भी आती है, मतलब जो पार्लियामेंट है, लीगल सिस्टम है, जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, सारी चीजें आती हैं। तो जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको कलेक्टिवली हम स्टेट कहते हैं, बट समझने के लिए थोड़ा आसानी से आप रिलेट कर पाओ इसलिए हम कभी कभी बोल देते हैं कि हाँ, आपको गवर्नमेंट से आप कनेक्ट कर लो कि हाँ, गवर्नमेंट जो है वो किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करेगी, मतलब गवर्नमेंट जो है वो किसी भी धर्म को ऑफिशियल धर्म की तरह डिक्लेयर नहीं करेगी, इस तरीके की चीजें। तो जब हम गवर्नमेंट कहते हैं स्टेट के बदले, तो एक्चुअली वो आपको मतलब आसानी के लिए बोला जा रहा है, उसका मतलब एक्चुअली स्टेट है, और स्टेट एक बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि हमारे देश में जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसे हम स्टेट कहते हैं। अब ये चीज मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसे कंफ्यूज ना हो जाओ कि मैंने बोला कि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी धर्म को फेवर नहीं करेगी या फिर किसी भी धर्म के अगेंस्ट नहीं जाएगी या किसी भी धर्म को ऑफिशियल धर्म फॉलो मतलब डिक्लेयर नहीं करेगी। अब कोई लोग हो सकते हैं ऐसा समझने लगे कि जितने भी लोग गवर्नमेंट में वो कोई धर्म फॉलो ही ना करें, तो ऐसा नहीं है। मतलब मान लो हमारे कोई पीएम है तो वो पर्टिकुलर धर्म को फॉलो करते हैं, ठीक है, जैसे प्रेजेंट में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं तो वो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, हमारे पास्ट में प्रेसिडेंट रहे हैं अब्दुल कलाम जी, तो वो इस्लाम धर्म को फॉलो करते थे। तो ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट में लोग हैं वो किसी धर्म को फॉलो ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। जो लोग हैं वो तो फॉलो कर सकते हैं क्योंकि सबको आजादी है फॉलो करने की, बट जो लोग सारे मिलके गवर्नमेंट बना रहे हैं, जो लोग सारे मिलके स्टेट बना रहे हैं, वो लोग कलेक्टिवली, वो पूरा सिस्टम किसी चीज को, किसी भी धर्म को अपने आप से एसोसिएट नहीं कर सकता। पूरा जो सिस्टम है वो किसी धर्म को फेवर या नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, उसे इम्पार्शियल होके काम करना है।